हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम जा रहे हैं चाची के यहाँ, तो आपको फुल व्लॉग करवा चौथ का दिखाएंगे। ओके, तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके गाइस। तो अभी देखो पूजा शुरू हो गई है और चंद्रमा निकल आई है। देखिए सभी चंद्रमा को स्नान करा रहे हैं और यहाँ पे चाची लोग पूजा कर रही हैं। तो देखिए करवा चौथ माता की पूजा यानी उनकी पूरी सजावट हो गई है और मैंने चंद्रमा बनवा दिया है। सभी सामान यहाँ पे रख दिया गया है, उन पे चढ़ा दिया गया है। अब इनकी पूजा होगी पूरी तरह से। तो आप लोग कौन कौन करवा चौथ माता का व्रत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे। ओके गाइस। और चाची लोग कैसी लग रही हैं हमारी, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करोगे तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकल आने पर उसे अर्घ्य दिया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा से करवा माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से क्या कष्ट है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने वहन कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यदि प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, तब शिव जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहते हैं। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका विवाह अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुई। तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेली ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था। इस सभी भाई अपनी बहन के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर पर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माताजी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद मैं वापस आया हूँ, इसीलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सम्मान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे
काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बांडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। अन्ना ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला गया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम छोटी बहू से जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर चोर मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, घोड़ी को काया, बाढ़न को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे से। तो गाइस अभी पूजा हो गई और सब लोग चंद्रमा मैंने चंद्रदेव को देख रहे हैं चलनी से। और इस बार मेरी मम्मी का व्रत टूट गया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, अब जो होना था तो हो गया। और पूजा समाप्त हुई, अब इसकी आगे। तो गाइस आज का करवा चौथ का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने करवा चौथ पे लगाई, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, ये भी बताइएगा कमेंट में। और हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, आपको थोड़ा लेट में मिलेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।